मुख्तार का बेटा उमर अंसारी इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। उमर, जो भी है हम लोग अल्लाह की रजा पर राजी है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और हर इंसान को एक दिन मरना है, ये हमारा ईमान है। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अगर उनका वक्त अल्लाह ने पूरा कर दिया होगा तो वो हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जरूर बेहतर करेगा उन्हें और हमें अच्छी खबर मिलेगी। उमर, एक बात बताइए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने एक बात और मुझे बताई थी कि आज आपकी बात भी हुई मुख्तार अंसारी से। उन्होंने आपको जब फोन किया तो उस समय क्या हालत थी उनकी? 3:30 बजे उनका पीसीओ पे फोन आया है मेरे टेलीफोन पर, जो हर बंदी को सुविधा दी गई है 5 मिनट बात करने के लिए परिजनों से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश होने आया था बेटा, लेकिन मैं बेहोश हो गया था और मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कचहरी में ही हूँ और मुझे पता है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी और मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, अगर मिल जाएगी तो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने मत आना, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि अपनी बैरिक से निकल कर आ पाऊँगा और मुझे जहर दिया गया है और मुझे बहुत तकलीफ है। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और जैसे लग रहा है कि अंदर से सब कुछ काट रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए अफजाल अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी को देख करके बांदा मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं। अफजाल भाई, देखा आपने मुख्तार अंसारी को, कैसी तबीयत? देखा, ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। रात वो मूर्छित अवस्था में थे, इस समय होश में हैं और उन्होंने बताया कि 19 तारीख को जेल के रात के खाने में उन्हें कुछ जहरीली चीज़ खिला दी गई, उसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात किसने बताई कि जहरीली चीज़ खिलाई है? खुद मुख्तार ने खुद बताया, खुद उन्होंने बताया, अब मुझे बताया। तो ये उनको कैसे एहसास हुआ कि कोई जहरीला पदार्थ? उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट के बाद मुझे उल्टी भी महसूस होने लगी और मेरे बेचैनी मेरी बढ़ने लगी, मैं दर्द से बर्दाश्त के बाहर हो गया। कितने दिन से हो रहा था? अभी सिर्फ ये 19 की बात उन्होंने कहा है कि 19 से ये हुआ। एक बार कहा कि 40 दिन पहले लगभग ऐसा हुआ था और मेरे शरीर में इतना दर्द हो गया था कि मुझे 28 इंजेक्शन लगाए गए। 28 जेल के भीतर ही? हाँ, जेल के भीतर डॉक्टर जाते थे और इंजेक्शन लगाते थे। तो वो स्थिति जेल में ही रख के कंट्रोल हो गई। इस बार नियंत्रण के बाहर हो गई। इन लोगों ने समझा कि अब लग रहा है कि इसको अंतिम समय है, भेज दिया जाए। भेज दिए लोग। मालिक की मर्जी, हियात उनकी है, करोड़ों गरीबों की दुआ उनके साथ है और यहाँ दवा असर कर गई, वो बच गए। जो पेट में गैस थी, जो बाथरूम था, जो फूलन थी, वो बाथरूम भी हो गया और होश लौट आया, बोलने लगे, पहचानने लगे, ये चीज़ें हों। जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है बांदा मेडिकल कॉलेज से या जांच रिपोर्टें जो साझा की जा रही है, उसमें बता रहे हैं बड़ी साफ स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं? हमारी स्थिति LIO वालों से पूछ लीजिए। मेडिकल बुलेटिन उन्हीं का है, दवा इलाज कैसे किया जाए सब उन्हीं का है, कौन आए कौन मिले सारा सिस्टम सब कुछ बिना वर्दी वाले पूरी तरह से बांदा पे काबिज है। तबीयत आपके हिसाब से कैसी है? हाँ? आपके हिसाब से तबीयत कैसी है? हेल्थ बुलेटिन हमारे हिसाब से बस अब हम तो बहुत खराब सोच के आए थे। हमने तो सोचा बुलाया गया होगा तो अपने मंसूबे इन लोगों ने कामयाब कर लिए होंगे, शायद हम पहुंचे तो हमको बॉडी दे दें लोग। इस मंसूबे के पीछे की वजह क्या लगती है? बिरजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो सरकार की गोद में पल रहे हैं, उनको बचाना है। हाँ, जो गवाही उनकी होनी मुख्तार अंसारी की, उसको वादी मुकदमा है, अब मुख्य अक्यूज्ड हैं वो, तो गवाही हो जाएगी तो उसका हशर क्या होगा। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि इस मुकदमे का ट्रायल स्टेट के बाहर कर दिया जाए। पूरी स्टेट की मिशनरी, अभियोजन सब उसको बचाने में लगा है। तो अब वहाँ से नोटिस हो गई स्टेट को, कोई डेट लगी है, फिक्स हुई है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई सुनवाई हो, कोई आर्डर पास हो। तो ये सब भय सता रहा है, तो ये आदमी हट जाएगा तो सेफ हो जाएगा। यहाँ आने से पहले आपने मुख्यमंत्री आवास पर फोन भी करा था, क्या कहा था और क्या आपको आश्वासन दिया गया? मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी के लिए बताया गया कि वो गोरखपुर में हैं और मंदिर पे हैं और कल आप बात करेंगे तो बात हो जाएगी। तो कल मैं बात करूंगा। अंतिम प्रश्न है कि जिस दिन आप लोगों ने कोर्ट में ये लिख करके दिया था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसी दिन एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड हुए थे। क्या लग रहा था इसी कारण? पहले ये कहिए कि जब ये दिया गया था तो इनकार किया गया था जेल प्रशासन की तरफ से कि ये झूठा इल्जाम है।
लेकिन झूठा इल्जाम है तो 3 जने सस्पेंड किए गए और आप मतलब मीडिया अपने ऊपर मत लीजिएगा, मीडिया ने खबर चलाई कि ये 3 लोग इसलिए सस्पेंड किए गए हैं कि मुख्तार की पेशी में लापरवाही बदलते थे। ऑफिशियल वर्सन जो जेल मुख्यालय की तरफ से दिया है, लेकिन सालों से मुख्तार की कहीं किसी जगह पेशी ही नहीं हुई है। ये तो वर्चुअल पेशी होती है, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती है ना। तो निलंबन के पीछे वजह थी, निलंबन के पीछे ये वजह बता के सत्य छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो डिप्टी जेलर और वो जेलर किसी जगह पेशी में गए ही नहीं, मुख्तार अंसारी की 1 साल के अंदर किसी कोर्ट में पेशी ही नहीं हुई, तो कहां से? कुछ न कुछ तो अंदर पानी मर गया है, आप मट्टी डाल के छुपा दो। अभी आप देख के हालचाल चले हैं, आपको क्या लगता है कब तक डिस्चार्ज कर देंगे? क्या सर? बस करिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात